लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में जिस थ्योरी क्वेश्चंस के सीरीज़ को डिस्कस करने जा रही हूँ वो है चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। इससे पहले ऑलरेडी चैप्टर 1 से चैप्टर 4 के थ्योरी क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ उनको ज़रूर देखिएगा। इन वीडियोज़ में, इन शॉर्ट से वीडियोज़ में मैं केवल क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, यानी कि कौन कौन से जो आपके थ्योरी सेक्शंस हैं या जो टॉपिक आपके थ्योरी में मोस्टली आते हैं चैप्टर से, वो मैं इंडिविजुअली यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। तो इसीलिए वीडियो जो है वो आपका शॉर्ट भी रहेगा, आप एक बार थ्योरी क्वेश्चंस देख भी लेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक से थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ ही साथ मैं ऑलरेडी एक सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें मैं हर चैप्टर का समरी डिस्कस करती हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखिए क्लास 12 बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर। तो आपको चैप्टर 3 तक के समरी दिख जाएंगे। चैप्टर 1 और 2 की समरी बहुत जल्दी ही डालूंगी, अभी आज और कल में ही, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। So what is meant by divisional structure of an organization? State its two advantages and disadvantages. डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है उसका मीनिंग आपको बताना है और साथ ही साथ उसके दो फायदे और दो नुकसान बताने हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं केवल क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, आंसर्स जो हैं वो ऑलरेडी आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, अदरवाइज समरी वगैरह देख लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो डिविजनल स्ट्रक्चर का मीनिंग इसमें आपको लिखना है और उसके दो फायदे और दो नुकसान लिखने हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, जब ये डिविजनल स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर टाइप का क्वेश्चन आए आपके थ्योरी में, तो उस केस में डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। डायग्राम इन द सेंस, डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मल्टी प्रोडक्ट बना रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन और हर प्रोडक्ट के लिए उसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, तो उसे डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो उसका डायग्राम आपकी बुक में ऑलरेडी है, वहाँ से देख के डायग्राम ज़रूर बनाइएगा जब भी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है थ्योरी क्वेश्चंस में। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज़ मेंट बाय फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है और साथ ही साथ उसके दो एडवांटेजेस। तो सेम वही, डिविजनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर गो हैंड इन हैंड, तो उस केस में यहाँ पे भी आपका डायग्राम वगैरह बनेगा, तो एक्सप्लेन करिएगा, डायग्राम बनाइएगा और उसके बाद उसके दो एडवांटेजेस। देन आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो दो टॉपिक हैं आपके, ये ज़रूर थ्योरी में कहीं ना कहीं आपके ज़रूर पूछता है कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच डिफरेंस कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ, यानी बेसिस भी उन्होंने खुद ही दे दिए हैं, फ्रीडम ऑफ एक्शन, स्टेटस और पर्पस के बेस पर आपको डिफरेंस बिटवीन करना है। ध्यान रखिएगा, बिजनेस स्टडी में डिफरेंस बिटवीन अब डायरेक्टली नहीं पूछता कि कोई भी 5 डिफरेंस बता दीजिए, जनरली वो बेसिस खुद ही दे देते हैं, यानी कि कौन से बेस पर आपको डिफरेंस करना है वो हेडिंग्स वो ऑलरेडी दे देते हैं, आपको उन्हीं बेस पर डिफरेंस बिटवीन करना होता है। इसलिए डिफरेंस बिटवीन जितने भी पढ़ें बेसिस के साथ याद करिएगा ताकि अच्छे से आंसर आप कर पाएँ। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम बताएं, फ्रीडम ऑफ एक्शन के बेस पे दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ डेलीगेशन में आपको कम फ्रीडम दी जाती है और डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है काम करने की अपने अकॉर्डिंग। स्टेटस की बात करें तो फॉलो टू शेयर टास्क, जनरली डेलीगेशन में आप टास्क को फॉलो करते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो जाता है टॉप लेवल केवल अपनी पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है और उसके बाद उसको फॉलो किया जाता है। पर्पस की बात की जाए तो पर्पस में मेन एम होता है टू लेसन द बर्डन ऑफ द मैनेजर। डेलीगेशन जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि एक मैनेजर का थोड़ा बर्डन कम हो, और वहीं पर अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाए तो ऑटोनॉमी जो है, एक फ्रीडम जो है वो सबॉर्डिनेट्स को देना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए वो डिसेंट्रलाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में करती है। तो ये चीज़ हो गया आपके 3 डिफरेंसेस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अथॉरिटी एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इन 3 बेसिस को लेकर डिफरेंस करना है आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि डिफरेंस बिटवीन दिया है तो तीनों के बेस भी दे दिए हैं, तो बेसिस के साथ ही याद करिएगा और तब डिफरेंस करिएगा। ओरिजिन की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जनरली काम के बेस पर, यानी कि रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ के बेस पर उसका
वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और इनफॉर्मल जो है वो आपके सोशल इंटरेक्शन के बेस पे बनती है। अथॉरिटी की बात करें तो उस केस में मैनेजमेंट डिफाइन द अथॉरिटी, यहाँ पे सबको अथॉरिटी बहुत क्लियरली डिफाइन कर दी जाती हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। वहीं इनफॉर्मल में एज सच कोई पैटर्न नहीं होता आपका अथॉरिटी वगैरह का, ठीक है, पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बेस पर होता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो एक स्ट्रिक्ट फ्लो फॉलो होता है, क्लियरली डिफाइन होता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, एक पैटर्न होता है सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशंस के फ़्लो होने का। और वहीं पर अगर बात करें इनफॉर्मल की तो यहाँ कोई फ़्लो नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता। तो ये हैं इसके बेस पर 3 डिफरेंसेस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट इट्स 3 एडवांटेजेस। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग आपको देना है और उसके कोई भी 3 एडवांटेजेस बताने हैं। तो यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन में है, मे बी पॉसिबल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, मे बी पॉसिबल डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन वगैरह आ जाए। तो वो आपको डेफिनेशंस तो हर एक कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से याद ही हो। डेफिनेशंस याद रहेंगे तो फ़ायदे नुकसान आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन पे उसका असर जो पड़ेगा वही उसके फ़ायदे और नुकसान हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, बेटर कोऑर्डिनेशन। डेलीगेशन की इम्पॉर्टेंस बतानी है किस केस में, इफेक्टिव मैनेजमेंट के बेस पे, एम्प्लॉय डेवलपमेंट और बेटर कोऑर्डिनेशन के बेस पर। अब अगर आप ध्यान दें तो जहाँ पर डेलीगेशन टॉपिक आपकी बुक में दिया है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में, उसमें ऑलरेडी इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में ये तीनों पॉइंट हैं। तो वहाँ से आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे इन तीनों के बारे में। बिजनेस स्टडी में मेनली इंपॉर्टेंस हो गए, फीचर हो गए, डिफरेंस बिटवीन हो गए। अब क्या किया जाता है कि अब वो आपसे रैंडमली नहीं पूछते कि कोई भी एनी 4 एनी 5 बता दीजिए। जनरली इंपॉर्टेंस, फीचर से सबकी हेडिंग वो ऑलरेडी दे देते हैं, आपको वही हेडिंग को एक्सप्लेन करना होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि अब इंपॉर्टेंस, फीचर्स वगैरह आप कोई छोड़ नहीं सकते, आपको सबके मीनिंग पता होने चाहिए। सो ये आज हमने टोटल 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए इस चैप्टर से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको बिजनेस स्टडी से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।